हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और दिन एक और नए वीडियो के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेल्सफोर्स के अंदर वैलिडेशन रूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप और भी सेल्सफोर्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है दीपा सेल्सफोर्स। तो मैं अपनी सेल्सफोर्स ऑर्ग में आऊँगी और राइट साइड में जो गियर आइकन है उस पर क्लिक करूँगी और फिर सेटअप पे जाऊँगी। अब वैलिडेशन रूल क्रिएट करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट पे हमें वैलिडेशन रूल बनाना है। मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाऊंगी। अगर मैं अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में वापस जाऊं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टम ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और मैं उनमें से एक कस्टम ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, जिसका नेम है बुक्स। और अगर मैं किसी एक रिकॉर्ड पे क्लिक करती हूँ और फिर डिटेल्स टैब में आती हूँ तो मैं बुक प्राइस के ऊपर वैलिडेशन रूल क्रिएट करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वैलिडेशन रूल क्रिएट करते हैं बुक प्राइस के लिए। वापस सेटिंग में आने के बाद अगर मुझे बुक ऑब्जेक्ट पे वैलिडेशन रूल लगानी है तो मैं क्विक फाइंड में बुक लिखूँगी। ठीक है, और फिर मैं लिखूँगी बुक और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगी और अगर थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो नीचे आपको वैलिडेशन रूल ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करूँगी। अभी के लिए कोई वैलिडेशन रूल क्रिएट नहीं है तो मैंने न्यू बटन पे क्लिक करूँगी। ठीक है, अब एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको रूल नेम लिखना है। मैं लिख रही हूँ प्राइस शुड नॉट बी नेगेटिव रूल। ठीक है, मेरा रूल नेम ये रहेगा। इसका मतलब है कि प्राइस फील्ड ब्लैंक या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई यूज़र बिना प्राइस डाले रिकॉर्ड को सेव करेगा तो उसका सिस्टम में एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, और फिर देख सकते हो आप यहाँ एक डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख रही हूँ प्राइस ऑफ बुक शुड नॉट बी नेगेटिव। अब आपको एक फॉर्मूला या कंडीशन लिखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो मैं प्राइस फील्ड सिलेक्ट करूँगी और इंसर्ट कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ मैं फील्ड सेलेक्ट करूँगी, इंसर्ट करूँगी। यहाँ से ऑपरेटर भी कर सकते हैं और यहाँ से फंक्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइस, सेलेक्ट करी बुक प्राइस और फिर इंसर्ट करी और फिर ये फॉर्मूला एंटर कर दी। प्राइस अंडरस्कोर्स की लेस देन 0, यानी अगर प्राइस 0 से कम है तो ये रूल ट्रिगर करेगा। ठीक है, चेक करते हैं अब सिंटैक्स। और देखो ये नो एरर फाउंड आ रहा है, मतलब फॉर्मूला सही है। एरर मैसेज के लिए मैं लिख रही हूँ कि, और फिर एरर मैसेज के लिए मैं लिखूँगी प्राइस शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड not be negative, please enter the amount। ठीक है, ये है मेरा एरर मैसेज। और अब हम स्पेसिफाई करते हैं कि एरर मैसेज कहाँ दिखाना है। 2 ऑप्शंस आते हैं, पेज के टॉप पे या फिर या स्पेसिफाइड फील्ड के लिए।
तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला सिर्फ बुक प्राइस फील्ड के लिए है, इसलिए बेस्ट होगा कि मैसेज बुक प्राइस के फील्ड के नीचे ही दिखाए। सो मैं उस फील्ड को सेलेक्ट करूँगी और सेव पे क्लिक कर दूँगी। ठीक है, सो मैं यहाँ से आप हेल्प डेस्क भी ले सकते हैं, जैसे डिस्प्ले योर एरर मैसेज नेक्स्ट टू द फील्ड द यूज़र शुड करेक्ट इफ़ योर वैलिडेशन रूल चेक सेवरल फील्ड। तो ये आप देख सकते हैं, है ना। अब फिर मैं सेव पे क्लिक करूँगी और ये वैलिडेशन रूल अब अवेलेबल है। ठीक है, तो एक्टिवेट हो गया है। अब आप देख सकते हो कि वैलिडेशन रूल बन चुका है और एक्टिवेट भी हो गया। सो टेस्टिंग के लिए मैं रिकॉर्ड एडिट करूँगी और फिर प्राइस दूँगी -500 और सेव करने की कोशिश करूँगी तो एरर मैसेज आएगा। देख सकते हैं, प्राइस शुड नॉट बी नेगेटिव, प्लीज़ एंटर द अमाउंट। और ये मैसेज बुक प्राइस फील्ड के नीचे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने सेटिंग में सेलेक्ट किया था। और अगर मैं फिर से अभी एडिट करूं और पॉजिटिव प्राइस दूं, ठीक है, फिर मैं फिर से एडिट करती हूँ और अब पॉजिटिव प्राइस ऐड करूँगी। फिर देखते हैं, सेव करेंगे। तो अभी मैंने दिया 420 और सेव, तो सेव हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ भी एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट करूँ और उसमें नेगेटिव प्राइस लिखूँ तो फिर से वही एरर मैसेज आएगा। ठीक है, सी फिर से वही आया, एरर मैसेज शोन हुआ। और इससे ये कंफर्म होता है कि वैलिडेशन रूल सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं।